तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा इनकम मेथड समझाने वाला हूँ, वो पूरा का पूरा बेसिक्स है। अगर आपने चैप्टर भी नहीं छुआ है ना तो भी आप पूरा कर लोगे। पर उससे पहले अगर आपको ये सब नहीं पता है, जीडीपी एमपी क्या होता है, एनएनपी एमपी क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं पता है, तो मैंने 15 मिनट के अंदर ये सारी चीजें समझा के रखी हैं। तो पहले भाई याली वीडियो देखा ना जो 15 मिनट की है सिर्फ, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर बिना आप ये जाने क्या होता है एनडीपीएफसी एनएनपीएफसी तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा। पहले याली वीडियो 15 मिनट की देखा ना, और अगर आपको पता है सब कुछ तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। इनकम मेथड से सवाल कैसे पूछे जाएंगे आपसे, कहेंगे कि इनकम मेथड से निकालो जीडीपी एमपी या जीडीपी एफसी, इन सब में से कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। का एनडीपीएफसी निकालो इनकम मेथड से, सिर्फ ये पूछेगा। तो जब भी आपसे पूछे ना कि इनकम मेथड से सवाल करो तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। जब भी कुछ भी आ जाए इनकम मेथड से कुछ भी निकालना हो आपको, सबसे पहले निकालना है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कैसे निकलता है, वो निकलता है तीन चीजों से। वो तीन चीजें हैं ये, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये देखो, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं ये तीन चीजें क्या है। अगर आपको सिंपल सिंपल दी हैं तीन चीजें, तीनों मान लो 1000 ये दी है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और ऑपरेटिंग सरप्लस 1000 दिया है, मिक्स्ड इनकम 1000 दिया है, तो 3000 रुपये टोटल हो जाएगा। वैसे आपको इतनी आसानी से देगा नहीं, आपको इसके अंदर ही बहुत सारे चीजें हैं जो निकालनी पड़ेंगी। तो विस्तार से बेसिक से समझते हैं सब कुछ कैसे होगा। ठीक है, आपसे जब भी सवाल पूछे इनकम मेथड से कोई भी फलानी चीज निकालनी है, कोई भी चीज हो, एनएनपीएफसी हो, एनएनपीएमपी हो, एनडीपीएफसी हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले जब भी आपसे कहा इनकम मेथड आ जाए तो आपको आंख बंद करके एनडीपीएफसी निकाल देना है। ये निकालना है क्योंकि आपको इसी की चीजें दी गई होंगी इनकम मेथड पे। तो जब भी आपको इनकम मेथड आए आपको एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी कैसे निकालोगे, इन तीन चीजों से, बस इतना ही पढ़ना है इनकम मेथड में। एनडीपीएफसी को निकालने का तरीका पढ़ना है बस, वो सिर्फ तीन चीजों से निकलेगा। ये मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, आप विस्तार से इन तीनों चीजों को समझते हैं। ठीक है, आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट लिख दो। ये आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट लिख दो, बस सिंपल आपका आंसर आ गया। पर अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, मान लो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, तो क्या करोगे आप, तो आप लोग क्या करोगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय समझो पहले होता क्या है। आपकी मान लो दुकान है, आपकी मान लो दुकान है, चलो मान लेते हैं आपकी है दुकान। आपकी काय की दुकान है, आपकी कॉफ़ी शॉप है। ठीक है, आपने रखा लड़का, आपने लड़का रखा हुआ है कॉफ़ी शॉप को संभालने के, बड़ा गंदा लड़का है अपना, तो गंदा वो लड़का आप अपन ने रखा है कॉफ़ी शॉप को संभालने के लिए। तो आप इसको सैलरी दोगे, आप लोग इसको वेजेस दोगे, दिहाड़ी जिसको कहते हैं। आप लोग इसको सैलरी दोगे, वेजेस दोगे कैश में। ठीक है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे मान लो कोई एक आदमी है वो गोल्ड की दुकान पे काम करता है, तो उसको कहती है कि 70,000 रुपये तो मैं सैलरी देंगे हम लोग, 70,000 रुपये सैलरी देंगे और 30,000 रुपये का हम लोग गोल्ड देंगे। तो जो हम लोग उसको वेजेस सैलरीज, तो आप लोग यार ये समझो, चलो 30,000 रुपये गोल्ड दे दिया, वो अपना आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड के अंदर। मतलब आप लोग ये सारी चीज़ें छोड़ दो, मतलब मैं आपको ये बता ही दे रहा हूँ क्या होता है। आप लोग सीधे सीधे याद रखो, आप लोग मालिक हो, अपने नौकर को आप जो जो चीज़ें दोगे ना उसे उसे हम लोग कहते हैं कैंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, आपका जैसे नौकर है, आपकी कॉफ़ी की शॉप है आपकी, और आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो उसको आप लोग सैलरी दोगे, वेजेस दोगे। हो सकता है उसको आप कार फ्री में दे दो, हो सकता है घर फ्री में दे दो। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, पीएफ बनाती है, प्रोविडेंट फंड। वो कहती हैं कि तुम्हारी सैलरी है 1,000 रुपये, ठीक है, उसमें से हम लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए 200 रुपये हम लोग अलग से जमा करके रखते हैं। जब तुम रिटायर होगे तो हम लोग जोड़ के पूरा जितना हो जाएगा तो हम लोग तुम्हें दे देंगे। ठीक है, उसे कहते हैं पीएफ। वो आता है अपना एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर मालिक होता है, ऐसे ही आप समझ लो, एम्प्लॉयर मालिक होता है। आप लोग जो जो अपने एम्प्लॉय को चीज़ें दोगे वो सारी कहलाती हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, आपसे कहा होगा कि इनकम मेथड से कोई भी चीज़ लिखा हो कि निकालो, मान लो एनएनपी एफसी का हो निकालो आपसे, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, एनडीपी एफसी। आपको सबसे पहले क्या देखना है इसके अंदर, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप लोग ये देखोगे क्या वहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज दिया गया है, तो आप लोग वो ले लोगे। वेजेस एंड सैलरीज नहीं दिया होगा, कहा होगा कि कार दे दिया है, ऐसे चीज़ें नहीं आती। वैसे सीधे सीधे उसमें ये चार चीज़ें लिखी रहेंगी, ये चार चीज़ें याद रख लो, सिर्फ ये चार चीज़ें ही दी गई हैं। बहुत मतलब बोर्ड में तो भाई ऐसा ही सवाल आता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं और आगे ही बता देता हूँ क्या क्या आएगा। बोनस लिखा हो या सैलरी लिखा हो या वेजेस लिखा हो या कमीशन लिखा हो, इन तीनों में से कोई भी चीज़ लिखी हो या चारों लिखी हो तो इन सबको ऐड कर देना, कैंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। ठीक है, वो बाद में क्वेश्चन करते हैं अपन तो उसमें समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आती हैं ये चार चीज़ें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, मैं समझाने की चीज़ तो अब कुछ है नहीं, ये सारी याद रखने की चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। ठीक है,
ये 4 चीज़ें। ऑपरेटिंग सरप्लस 1000 रुपये दिया है तो सीधे सीधे ऑपरेटिंग सरप्लस ले लेना। नहीं दिया है तो अगर आपको क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी गई होंगी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, अगर आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं तो इन सबको ऐड कर देना। 2 चीज़ें दी है तो 2 चीज़ें ऐड करना, जो चीज़ नहीं दी है इसको जीरो मान लेंगे हम लोग, ठीक है। और मिक्स्ड इनकम अगर दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो जीरो मान लेंगे, ठीक है। मान लो अब आपको एक मैं क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए मैं अच्छा सा। क्वेश्चन बनाने से पहले देखो, मैंने आपसे कहा कि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ये 4 चीज़ें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। ये रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी आपको दी गई होगी, पर अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे, मेरी बात अब ध्यान से सुनना, प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे। मान लो एक कंपनी है, उसने प्रॉफिट किया 1000 रुपये का। एक कंपनी ने प्रॉफिट किया 1000 रुपये का, ठीक है। उसने 1000 रुपये का प्रॉफिट किया। सरकार ने कहा कि भैया हमें 200 रुपये दे दो टैक्स। उसने 200 रुपये टैक्स दे दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया, ठीक है। 100 रुपये उसने शेयर होल्डर को बांट दिया डिविडेंड के तौर पे। 100 रुपये से बांट दिया, बचा कितना, 1000 में से 300 माइनस करोगे तो कितना बचा, 700 रुपये। ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये 700 रुपये, ठीक है। इसको हम रिजर्व भी कह सकते हैं, लोग इसको रिजर्व भी कहते हैं, और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर मान लो ये टोटल अपना प्रॉफिट है, अगर मान लो आपको प्रॉफिट नहीं दिया है, ये सीधा सीधा प्रॉफिट नहीं दिया है, तो आप लोग क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करोगे, डिविडेंड को ऐड करोगे, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी ऐड करोगे। एक होता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। वो कैसे निकलता है, 1000 में से अगर हम टैक्स माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जो 800 रुपये आया ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आपको क्वेश्चन में टैक्स भी दिया रहेगा, प्रॉफिट आपको 200 रुपये टैक्स भी दिया, 200 हमने टैक्स दिया, 200 रुपये टैक्स भी, तो पीएटी अगर दिया रहा आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहा 800 रुपये, तो इसमें आप लोग प्लस टैक्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये, ठीक है, समझे। अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो आप लोग ये सारी करोगे, ऐसी चीज़ें करोगे, ठीक है। वैसे इतना मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है, पर अगर आया मान लो आ गया तो क्या कर लोगे, तो फिर ऐसे आप लोग करोगे। 1000 रुपये प्रॉफिट था, उसमें 200 रुपये टैक्स चला गया, 100 रुपये डिविडेंड दे दिया, 700 रुपये बचा, इसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। और जो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300 रुपये कितना है, 200 प्लस 300, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं हम लोग इसको। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट करोगे तो 1000 रुपये आएगा। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो, क्वेश्चन हो सकता है ऐसा दिया गया हो, तो ठीक है। अब हम लोग इतना पढ़ लिया, अब आ जाओ सीओई का मतलब। अब आओ आपको सिंपल बना देता हूँ बहुत ज़्यादा। कंपेंसेशन एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो हम लोगों ने अपने वर्कर को वेजेस दी है, हम लोगों ने वेजेस दी है, हम लोगों ने सैलरी दी है, हम लोगों ने मान लो उसको पीएफ भी दिया है, तो ये सारी आ गई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। ये जनरल चीज़ें आती हैं, कमीशन भी आ जाती है, कमीशन और बोनस, बस ये मान लो आप, ये यदि 5 चीज़ें याद कर लो, क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको आ जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर मैंने कहा कि सिर्फ 4 चीज़ें आती हैं, वो 4 चीज़ें हैं अपनी, रेंट है अपना, इंटरेस्ट है अपना, प्रॉफिट है अपना, रॉयल्टी है, ठीक है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें दी रही होंगी, नहीं दी होगी कोई भी चीज़, तो उसको जीरो मान लेंगे, पर प्रॉफिट को हम लोग जीरो नहीं मानेंगे, प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं अपन कॉर्पोरेटेड टैक्स, जो अपना कॉर्पोरेट टैक्स रहता है उसमें प्लस करते हैं हम लोग डिविडेंड प्लस करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और मैंने भाई आपको निकाल के दिखाया, आगे कैसे निकालते हैं प्रॉफिट ये आप समझना। ये अगर आपको दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो जीरो मान लेंगे, बात खत्म। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन बनाता हूँ मैं बढ़िया सा एक। आपको मान लो आपको दिया गया है वेजेस 1000 रुपये दी है, आपको सैलरी 500 रुपये दी गई है, ठीक है। और आपको प्रॉफिट, लो डायरेक्ट प्रॉफिट दिया गया है आपको 1000 रुपये, आपको रॉयल्टी दी है 500 रुपये, और मिक्स इनकम आपको दी है 500 रुपये, ठीक है। अब आपको इनकम मेथड से निकालना है, मान लो आपको इनकम मेथड से निकालना है एनडीपी एमपी, प्लस आपको एनआईटी भी दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया है 100 रुपये। अब इनकम मेथड से आपको एनडीपी एमपी निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ मेरे को। ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, निकालने की कोशिश करो और मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे कहा इनकम मेथड जब भी पूछे तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एनडीपी एफसी।
NDPFC कैसे निकलता है, कैंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कैंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको नहीं दिया गया है, तो मैंने कहा था कंपोनेंट देखो उसके, इन सब में से क्या दिया गया है, इन सब में से आपको वेजेस और सैलरी दिया गया है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 1000 प्लस 500 1500। अब आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस से क्या कौन कौन से कंपोनेंट दिए गए हैं, आपको प्रॉफिट दिया गया है और रॉयल्टी दिया गया है। 1000 प्लस 500 1500 रुपये ये हो गया आप लोगों का। और मिक्स इनकम दी गई है तो ठीक है, नहीं दी गई है तो ज़ीरो। दी गई है मिक्स इनकम 500 रुपये, तो ये कितना हो गया अपना 3500। 3500 अपना आ गया NDPFC 3500 आ गया। पर अपन को निकालना है NDPMP, और ये तो मैंने बताया ही था आपको कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें पहले। NDPMP निकालना है तो NDPMP को अपन लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको अपन ये इससे सिमिलर है तो इसको लिख देंगे अपन NDPFC। ये MP बनेगा यार, NDP है ये, NDPFC। ठीक है, अपन को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो अपन क्या ऐड करेंगे, NIT। ये लेकर गया 3500 रुपये, प्लस कर देंगे NIT 100 रुपये, ये आ गया 3600 रुपये। ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया।